और हमने तो, हमारी पार्टी ने जो भी कुंभ से रिलेटेड मुद्दे उठाए वो उनके लिए उठाए हैं, चाहे वो आने जाने का हो, चाहे वहां की व्यवस्था का हो। हम आज भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक काम अच्छा किया कुंभ में, वो था सिर्फ सफाई का। निश्चित तौर पर इसमें हमें कहीं कोई दो राय नहीं है कहने में कि साफ सफाई ठीक था, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खराब जो हालत थी वो ट्रैफिक की थी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कि सबको वीवीआईपी पास दे दिए, जिसके चलते ये घटना घटी। और बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहूंगा कि, और अफसोस भी है कि जो सरकार अपने आप को सनातनी सरकार कहती है, उसी सरकार में 1500 लोग मर जाते हैं और सरकार सिर्फ 30 का आंकड़ा देती है। क्यों भैया कंपनसेट दे, उनको मुआवजा ना देना पड़े क्या? इसके लिए आपने सबको जाने दिया? आपने भी देखा, कई टीवी चैनल ने भी इसको दिखाया कि ऑफिशियली तो 80 के लगभग ऑफिशियली हैं जिनके चार्ट में नाम लिखे हैं, फोटो लगी है, लेकिन उसको भी उत्तर प्रदेश की सरकार नकार देती है। अब आप सोचिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, सिर्फ एक के कारण कि इन सबको मुआवजा न देना पड़े। कुछ कह रही है? अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि उनकी लाशें उनके घर तक पहुंचाते और साथ में उनको कुछ मुआवजा देते, ताकि ये ठीक है दुबे जी, धुल जाते। अपर्णा दीक्षित जवाब दे रही हैं आपकी बात का, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। अपर्णा जी आपका ऑडियो म्यूट है, शायद अनम्यूट कीजिए उसको। आप निष्कासित कराएंगे क्या लोगों की भावनाओं को? आस्था के इतने बड़े महापर्व में लोगों की आस्था पर आप लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप उन्हें पार्टी से निष्कासित करेंगे क्या? अपने लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं आप बचाएंगे क्या? आप तो अथॉन्टिक रूप से कह रहे हैं, पार्टीगत संगत बात कर रहे हैं, आप पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं। अच्छा, वो पार्टी लाइन पर नहीं बोल रहे थे, आप पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं। दरअसल बयानों को भी आप तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं अपने हिसाब से कि ये हमारे हित में है तो हम अपने हिसाब से लेंगे, ये हमारे हित में नहीं है तो हम इसे अपने हिसाब से नहीं लेंगे। पार्टी के प्रवक्ता भी मृत्युंजय जी क्या करते हैं कि अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक कोई अगर पॉजिटिव बोल जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो ये कह देते हैं कि ये बीजेपी के सपोर्टर है। तर्कसंगत बात भी नहीं सुनते हैं, मीडिया कुछ बोल दे तो ये कहते हैं मीडिया गोदी हो गई है। और अगर चुनाव आयोग अगर कुछ चुनाव कराने की परंपरा के हिसाब से अगर ये हार रहे होते हैं तो फिर ये आके बीच में चुनाव आयोग पर बोल देते हैं। दरअसल सब अपने हिसाब से घुमाने की जो परंपरा खड़ी करते जा रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी और इनके नेतागण, कि आज प्रवक्ता महोदय ने कह दिया कि वो पार्टी संगत नहीं था, वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार थे। आज मैं आपसे बोल दे रही हूँ कुछ भी किसी चीज को लेकर, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे अपने व्यक्तिगत विचार थे। कोई बात हुई है? आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों को आप लगातार संबोधित कर रहे थे, उस दौरान आपका बोला गया बयान है, कुछ लोगों को आपने वोट रिझाने के लिए इस तरीके का बयान दिया था कि अपने लोगों के बीच में खड़े होके। ये आप बताओ निष्कासित कराओगे कि नहीं कराओगे? इतनी लंबी लंबी बातें करने से तो कोई फायदा नहीं है। और बहुत कड़ी प्रतिक्रिया और बड़ा निंदनीय है इस डिबेट में एक विषय चर्चा का हुआ माननीय नवीन दुबे जी द्वारा। मैं सच में इसकी टिप्पणी बहुत खतरनाक हुई कि आप किसी धर्म गुरु को किसी ऐसे स्टार से आप लगातार अपर्णा जी, नवीन जी, देखिए बात अफजाल अंसारी के ऊपर हो रही, ये बात अफजाल अंसारी आज चर्चा अफजाल अंसारी, जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री पर होगी उन पर गहनता से चर्चा की जाएगी। आज चर्चा का विषय अफजाल अंसारी को रहने दीजिए। नवीन जी, नवीन दुबे जी, अपर्णा जी, क्या मजाक है? मुझे परेशानी हुई आपसे, आपने टोका और रोका क्यों नहीं इस बात से कि उस महिला का नाम क्यों लिया इन्होंने? और हमारे धर्म गुरु जो भी है, जो लोग आस्था रखते हैं उन पर, आपने उनका अपमान। अरे आपने फॉलोअर की बात की, फॉलोअर तो दुनिया में बहुत लोगों के हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। आपको ये बात निंदनीय है, ये आप इतने अपने सीनियर है, आपको मुझसे कहना पड़ रहा है ये कि आप ऐसा अपमान नहीं कर सकते किसी का भी, जो लोग आस्था रखते हैं किसी व्यक्ति पर। अपमान उसका होता है जिसका कहीं कुछ सम्मान होता है, जो अनाप उल्टा नहीं। नवीन जी ऐसी बात नहीं, देखिए नवीन जी ये बात गलत है। नवीन जी नहीं, नवीन जी देखिए बात गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा सुनाते हैं उनकी कथा में भी लाखों लोग जाते हैं और उसमें भी आज तक कोई ऐसी गलत चीज निकल के सामने नहीं है, तो सम्मान तो उनका लोगों के बीच में। देखिए ये चीज थोड़ी सी गलत है, उनके अनुयायी भी हैं और लोगों को सुनते हैं, ये चीज बहुत गलत है। नहीं, अरे सूरजपाल जाटव जी में भी लाखों लोग गए थे, तभी एक चीज किस बार वहां भगदड़ में, इसका क्या मतलब हो गया? कोई पैरामीटर है क्या?
ये कोई पैरामीटर है क्या? किया है आप देखिए, ये पैरामीटर आपने कैसे हो सकता है, ये किया बता है। दीजिए। दो नवीन जी, लोगों ये ने कोई पहले पैरामीटर किया है। है, अपर्णा जी। एक वो स्टार और एक धीरेन्द्र ये शास्त्री क्या जी। पैरामीटर हुआ आपने कि गलत जिसकी किया कथा ये। में ज्यादा लोग मैं पहुंच कह गए, रही हूँ, आप तो माफी जिसकी मांगिए। रैली में ज्यादा लोग पहुंच गए वो देश का सबसे बड़ा नेता हो गया, ये कैसे हो सकता है भाई? ये कौन सा पैरामीटर है? आलोक जी, आपकी देश का लोकतंत्र विचारधारा दो के सकते हिसाब से मुझे होता है, गलत आप लगा। तो भीड़ तंत्र रुक से जाइए, ऐसा आप नहीं तो होना रुक जाइए। चाहिए आलोक था। जी, अपमानित था ये। मैं आपसे एक चीज, आलोक जी, मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, कभी समाजवादी पार्टी पोस्टरों के जरिए, कभी समाजवादी पार्टी ट्विटर के जरिए या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अक्सर महाकुंभ को लेकर एक बड़ा अलग मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही है उसमें। और अब अफजाल अंसारी का ये बयान क्या किसी तरीके का पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश है? कंटिन्यूअस ऑफेंडर है प्रयाग और कुंभ का, कंटिन्यूअस अपमानित करने वाले इनके ट्वीट हैं अखिलेश यादव के। एक भी ट्वीट अखिलेश यादव का मेरी जानकारी में सनातन को लेकर, सनातन परंपरा को लेकर सकारात्मक ट्वीट एक भी नहीं है। वो तो जब उनका समय आया द्विवेदी जी का, वो बताएं जरूर अखिलेश जी ने सनातन की महिमा के लिए कौन सा ट्वीट किया है इस कुंभ पर। मेरी जानकारी में नहीं है, मीडिया में ऐसा कोई ट्वीट नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं है जहां अखिलेश यादव ने सनातन की महिमा का बखान किया। दूसरी बात, अभी अफजाल अंसारी ने जब अखिलेश यादव के ताऊ जी चाचा जी खत्म हुए थे, चुपके से रात में जजीरों के बीच में नहा रहे थे, उसकी फोटो डाली तो ये कहते कि हाँ वहां नहा लिया है तो वहां गंगा साफ रहती है। प्रयाग तक आते से गंगा मैली हो जाती है वहां जो तो उधर जया बच्चन भी कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का अगर एक नेता कुछ तो अखिलेश यादव तो गए ना, लगातार नहीं देखिए, अखिलेश यादव तो गए ना स्नान के लिए, महाकुंभ भी गए वो स्नान के लिए। हाँ, तो उसके बाद दिखाइए कि उन्होंने महाकुंभ की महिमा का बखान किया हो कहीं, आप बताइए। अखिलेश यादव क्योंकि उनको लग रहा था एमवाई में यादव उनसे नाराज हो जाएगा, वो बहुत बड़ा चुनौती है, तो इसलिए उन्हें मजबूरी में पॉलिटिकली जाना पड़ा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक भी ट्वीट किया हो सनातन के समर्थन में, आप ही दिखा दीजिए टीवी में कि अखिलेश यादव सनातन की महिमा के लिए इस बार इतना बढ़िया वक्तव्य दिया है, बुराई करने की सिवा है। क्यों? क्योंकि उन्हें सनातन पर व्यंग्य करना है। इस देश में सनातन के विरोध के लिए हमें बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। इस देश में धर्म के अंदर क्या चल रहा है, तो मियां खलीफा से किसी हमारे, मेरी तुलना अगर मियां खलीफा से किया जाए तो ये मेरा अपमान है। लाखों फॉलोअर हो या ना हो, एक साधारण व्यक्ति तुलना एक पोर्न स्टार से की जाती है, ये इस देश के उस व्यक्ति का अपमान है। रंजीत दुबे के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, जाकिर नाइट से करना, उसके भी फॉलोअर बहुत हैं। जाकिर नाइट से करते हैं, जाकिर नाइट के भी फॉलोअर बहुत हैं। नवीन जी रुक जाइए, नवीन देखिए इस तरीके की बातें शो पर मत कीजिए। देखिए ये मैं इस बात नहीं, एक मिनट, मैं सभी पैनलिस्ट को कह दूं, देखिए मैं कम से कम इतनी उम्मीद तो रखता हूं कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो उम्र में भी और तजुर्बे में भी मुझसे बहुत बड़े हैं, तो कम से कम इस शो पर बैठकर तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, कम तर्क संगत बातें हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी ऐसा नाम ऐसा ना लिया जाए जिससे सामने वालों को आपत्ति हो। देखिए आलोक पांडे जी ने आपत्ति जताई, भाजपा प्रवक्ता ने आपत्ति, तो इस तरीके के नाम कम से कम ना लिए जाए। मेरे खिलाफ भी अगर मुझसे भी मियां खलीफा की तुलना की जाती तो ये मेरा अपमान है। मियां खलीफा किसी भी एक साधारण सज्जन इंसान से। आलोक जी देखिए मैंने बात बोल दी, आलोक जी मैंने उस बात को मैंने कह दिया कि वो चीज गलत है, तो अब उस बात को बार बार बढ़ाना वो भी ठीक नहीं है जी। हम अफजाल अंसारी और महाकुंभ को लेकर चर्चा कर रहे थे कि बार बार इस तरीके के बयान क्यों आते, तो चर्चा पे रहते हैं ना सर। नवीन दुबे जी बार बार उसको सही ठहरा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, बार बार कह रहे कि मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए वो बार बार बात आएगी। अगर ये बार बार कहते हैं मैं मियां खलीफा तुलना सही कर रहा हूँ, बार बार विरोध करूंगा, ये तुलना गलत है, इनके ऊपर एफआईआर होने। अरे फॉलोवर तो आसाराम के अभी भी बहुत है, राम रहीम के भी बहुत हैं। क्या करें, सन्यासी मान ले, मूर्ति लगा ले, मोहल्ले चौराहे पे पूजने लगे उनको। क्या मजाक है भाई, किसके फॉलोवर ज्यादा है, उसके भक्त ज्यादा तो ज्यादा बड़ा संत हो जाएगा। इस देश के अंदर अगर मैं किसी को मानता हूँ और आपको भी सलाह देता हूँ, जगत गुरु शंकराचार्य को मानिए, सबसे बड़ा पद श्रेष्ठ पद होता है इस देश में, सनातन में, हिंदुत्व में, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। कितने भी फॉलोअर कोई बना ले, और वो मार्केटिंग करके फॉलोअर बनाना बहुत आसान है आज के दौर में। वो ब्रांड है, वो आप ना मानिए उन्हें संत, उन्हें एक साधारण इंसान मानते हैं। मेरे लिए नहीं है, आप अपनी विचारधारा हमसे थोप रहे हैं। मैं जगत गुरु शंकराचार्य का अनुयायी हूँ
और चारों पीठों के शंकराचार्य को मानता हूँ कि हिंदू धर्म के श्रेष्ठतम पद पर कोई विराजमान है तो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्यों को अपनी ब्रांडिंग कराने की, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और शंकराचार्य किसी पार्टी के लिए वोट इकट्ठे नहीं करते हैं, शंकराचार्य धर्म की बात करते हैं, धर्म की मजबूती की बात करते हैं। आप अज्ञानता बस किसी व्यक्ति के फॉलोअर तो बने रहिए भैया, तमाम बाबा है देश के अंदर, आप किसी बाबा को फॉलो करिए, क्या लेना देना मेरा उससे। मैं जो बात कही है मैं अडिग हूँ और बिल्कुल एडमेंट हूँ। अरे भाई आप मत मानो यार, मैंने बड़ी सीधी बात कही है कि गाल बजाने वाले कोई बाबा नहीं हो सकते इस तरीके से, अनाप शराब उल्टी सीधी टिप्पणियां करने वाले लोग बाबा नहीं हो सकते। वो हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं, हिंदू धर्म की गरिमा को गिराने का काम करते हैं, जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा होनी चाहिए सन्यासी की भाषा, मृदु होती है, सरल होती है, सहज होती है और आनंद देने वाली होती है। किसी के परिवार के लोगों को भीड़ में भगदड़ से दब के कुचल के, ठीक है आलोक जी, नवीन जी ठीक है, मैं आप दोनों को यही रोकता हूँ, रुकिए। ये कैसी बात होती है बताइए। किसी के परिवार के लोग मर गए वहां कुचल के और भगदड़ में, आपके लिए मोक्ष प्राप्त हो गया। आलोक जी मैंने बोल दिया वो चीज गलत है, हमारे शो पे मैंने बोल दिया वो चीज गलत है, हमारे शो पर मैंने TV9 यूपी को मैं कह रहा हूँ वो चीज गलत है। कैसे सही कहा तुमने? ये खलीफा सुनना अच्छी कैसे तुमने? ठीक है आलोक जी, वो चीज आलोक जी वो चीज मैं कह रहा हूं गलत है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर कह रहा हूं वो चीज गलत है। ठीक है अपर्णा जी, अफजाल अंसारी का जो बयान था उस पर देखिए संत समाज ने भी अपनी आपत्ति जता दी, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अब तक सामने। मैं एक प्रतिक्रिया देना ये चाहती हूँ कि ऐसे बयानों को लोग टीआरपी में आने के लिए देते हैं कि हमारा नाम बना रहे, हम नेता बने रहे। आजम खान की जगह अफजाल अंसारी को नेता बनना है, वो तो सांसद है ही ना, वो उससे ऊपर देते हैं। देखिए हाँ, तो कुल मिला के वो नेता बनना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरीके के सनातन को कोसने का काम करते हैं। जिनको नेता बनना है वो सनातन को सबसे पहले कोस देते हैं, ये देश की परंपरा रही है। और नेताओं ने कुछ जो मुस्लिम नेता हैं वो खास तौर से इस तरीके के बात करते हैं। आजम खान जी भी तभी फेमस हुए थे जब उन्होंने हिंदू देवताओं को गाली दी थी। उनको लगता है कि इस पर प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन कायदे में इस पर एक तरीके का कानून बनना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमारी सनातन सभ्यता को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे लोगों को, हमारे देवी देवताओं को अगर कोई किसी तरीके से आहत देता है, गलत बोलता है, निगेटिव बोलता है हमारे धर्म गुरुओं पर, तो उस पर FIR का प्रावधान होना चाहिए, जो हुई है। लेकिन इस पर और कड़ी, जैसे उनके यहाँ हम लोग दरअसल हुआ है क्या कि इतने ज्यादा पॉजिटिव है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, इतने हम सब सुन लेते हैं उसके बाद कुछ बोलते नहीं। उनके यहाँ कुछ धर्म में बोल दो, हम अगर डिबेट में अभी भी कुछ बोल रहे तो देखो इतिहास में भी कितने प्रवक्ताओं की इन्होंने पूरे विश्व में किसी पैगंबर पर बोल दिया था तो पूरे विश्व में कितना हाहाकार हो गया था। खैर तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, हम इकट्ठे ही नहीं होते। हमारे लोग ही हमारे संतों को गाली देते हैं, जैसे आज हुआ डिबेट में, गाली देने का ही काम हुआ। आप समझ सकते हैं किस तरीके का। देखिए मैं फाइनल कमेंट सबसे लेना, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं एक गेस्ट के पास आके फाइनल कमेंट चाहता हूं। नवीन जी एक फाइनल कमेंट सभी मेहमानों से, एक फाइनल कमेंट। मृत्युंजय अपर्णा जी अपनी बात पूरी कर लो, उसके बाद मृत्युंजय जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर जब लाठियां बाजी गई थी तो अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी। आपके अंदर हिम्मत है क्या? बोलिए ना कि वो गलत तरीके से, आप तो उन्हें पूजनी मानते हैं, तो आपके डिबेट में एक बार भी बोले उनके साथ गलत हुआ था? उस घटना पर कितने बार बोल चुके हैं, कितने बार पहले बोल चुके हैं, और हर बार बोला जब घटना हुई थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुल के मुखर बोलिए ना, सर्वाधिक बोला है। आपने एक बार भी करपात्री जी के लिए भी हमने बोला है, करपात्री महाराज के लिए भी बोला है। क्या बात कर रहे हैं आपने नहीं बोला, आप गवर्नमेंट सरकार, आप अखिलेश यादव के लिए बात नहीं बोले। SK दुबे जी एक फाइनल कमेंट आपका। आपने साफ कह दिया है कि पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, तो पार्टी अब उन पर क्या एक्शन लेगी या एक्शन कब लेगी, इसके बारे में भी अगर बता पाएंगे तो। करे कोई भी कुछ भी बोले, सनातन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इतना 100% है। सनातन मजबूत था, सनातन मजबूत है, सनातन मजबूत रहेगा। ठीक है, लोग कुछ
कमेंट आदमी बोल जाता है, भावेश में बोल जाए, कुछ परिस्थितियों के हालात में बोल जाए, लेकिन सनातन पे जब मुगल जैसे 800 साल राज करके गए हैं, हम लोग 800 साल राज करके गए हैं, तब हमारा सनातन आज भी जिंदा है। तो हमारा सनातन खतरे में कैसे है? हमारा सनातन ना कभी खतरे में था, ना कभी होगा। 1300 समथिंग, उसके बारे में बताएंगे क्या? हजार उम्र करने गए थे पिछली बार मृत्यु जी, 1300 से अधिक गर्मी से मारे गए लोग। कि जहाँ तक स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की बात है, तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, और उसके बाद जो अभी मुक्तेश्वर महाराज जी ने स्टेटमेंट दिया है, और यही संत की परंपरा है, संत हर चीज को माफ करता है, और इससे बड़ा इसीलिए तो उनको संत कहा जाता है भाई। संत का मतलब यही होता है, और उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने क्लियर कर दिया स्टेटमेंट। इसके बाद सारी चीजें समाप्त हो गई। ठीक है, वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन हमारे चारों मतलब अपने हिसाब से आप ये भी कर लेंगे, संत जब मारेंगे तब पीटने लगेंगे संतों को, जब जगतगुरु शंकराचार्य को पीटने का। अपर्णा जी देखिए, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा भाई, दुबे जी अपनी बात पूरी कर लें, मुझे शो भी वाइंड अप करना है कि समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। सुनिए, हम समाजवादी पार्टी नकली शंकराचार्य बनाने में विश्वास ना करती थी, ना करती है, ना करेगी। हम जो वास्तविकता में शंकराचार्य हैं उनका सम्मान करते हैं। हमसे गलती हो सकती है, हम क्षमा प्रार्थना भी उनसे करेंगे जाके, वो हमारे पूजनीय है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।